लेने के लिए प्रभु जाता है और 40 दिन उसका बीत जाता है पहाड़ पर। तब इजरायली लोग कहते हैं अब मूसा का क्या हुआ हमको नहीं पता, पर क्या कर अरुण, क्या कर, हमारे लिए एक देवता बना जो हमको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया है। जिस परमेश्वर ने हमको मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया है, उस देवता की तुम मूर्ति बना दो। हालेलुया। अरुण ने कहा ठीक है, अगर तुमको उस देवता की मूर्ति चाहिए, निकालो सोना चांदी जो मिस्र देश में तुमने मिस्रियों से लेकर आए हैं, वो सारा सोना चांदी मुझे दे दो। और उसने उन सारे सोना चांदी को लिया, एक भट्टी में डाला और क्या बना दिया, एक बेल बना दिया, है ना, बछड़ा बेल। हालेलुया। और कहा कि ये है जो तुमको मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया। अगर मूसा नहीं होता तो क्या होता? हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे? अगर मूसा नहीं होता, अगर मूसा नहीं होता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हारून ने जो देवता बनाया उसके पीछे इजरायली लोग चलते तो पीढ़ी पीढ़ी तक उसी के पीछे चलते। परंतु मूसा आया और मूसा ने बताया ये नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। ये तो सोने का बना हुआ एक बछड़ा है जिसको हारून ने बनाया है, ये परमेश्वर नहीं है। परंतु अगर मूसा नहीं होता तो वहां के लोग क्या मानते हैं, किसको मानते हैं? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर मूसा नहीं होता तो हारून तो साबित कर दिया था। क्या साबित कर दिया था? हालेलुया। हारून ने एक बछड़ा बना करके साबित कर दिया कि ये है जिसने आपको मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा कर लाया है, ये है परमेश्वर। हालेलुया। एक याजक होने के बाद में भी हालेलुया, हालेलुया। तो सच में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को और नियुक्त किया और 70 चेलों को प्रभु ने कहा तुम जाओ, और 2-2 करके प्रभु ने भेजा और ये जाते हैं, ये प्रचार करते हैं और ये प्रचार करते हैं। जब ये प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा कांपती है, दुष्ट आत्मा थरथराती है और दुष्ट आत्मा चीखती है और ये उस समय कहते निकल जाओ, तो दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर से निकल कर चले जाती है। और जब ये वापस आते हैं तो बोलते हैं यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। यीशु ने कहा इससे आनंदित मत होना, इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हो। कहा होना चाहिए? दुष्ट आत्मा निकलना तो छोटी बात है मेरे प्रियो। एक विश्वासी प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास है कि मैं प्रार्थना करूंगा दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। उस समय 70 चेलों को प्रभु ने कहा कि तुम इससे आनंदित मत हो कि आत्मा भी तुम्हारे वश में है, पर उस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम उस जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा हो। हालेलुया। कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू ना पिए उसमें अनंत जीवन नहीं होगा। तब कहते हैं इतनी कठोर बात कौन सुनेगा? हालेलुया। इतनी कठोर बात कौन सुनेगा? यीशु का मांस कौन खाएगा? यीशु का लहू कौन पिएगा? हम नहीं कर सकते, हम नहीं रह सकते इसी के साथ। हालेलुया। और 70 चेलों का उसके बाद बाइबल में नाम ही नहीं आता है। हालेलुया। 70 चेलों का उसके बाद में नाम आप लोगों ने पढ़ा नहीं आता। 12 कोई आया। हालेलुया। 12 में फिर से एक चला गया था, फिर भी 12 हुआ क्योंकि एक और मिलाया उसमें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने पहले ही कह दिया था कि तुम इस बात से आनंदित ना होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए। आज आप पर हम विश्वास करते हैं, आपका और मेरा नाम क्या होना चाहिए? स्वर्ग में लिखा होना चाहिए। हालेलुया। वो 70 से ले सिर्फ एक बात जो यीशु ने कहा कि मेरे मांस में का मांस और मेरे लहू में का लहू ना पिए उसमें अनंत जीवन नहीं होगा। वो लोग यीशु को छोड़कर चले गए। दोबारा वो प्रार्थना किया होगा क्या? दोबारा उन्होंने प्रार्थना किया होगा क्या? कभी दोबारा वो जा करके यीशु के बारे में बताए होगा क्या?
हालेलुया, हालेलुया। जिसके जब गए उसके बाद में ना तो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, ना ही बीमारों के लिए प्रार्थना किया होगा, ना ही उन्होंने आराधना किया होगा। जा करके वो अपने जीवन में व्यस्त हो गए, क्योंकि यीशु को पता था अभी ये आनंदित हो रहे हैं। अभी दुष्ट आत्मा जब निकलता है तब ये आनंदित हो रहे हैं, एक बीमार चंगा हो जाता है तब ये आनंदित हो रहा है, परंतु यीशु को पता था आगे क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने कौन सी बात कही? खरी बात बोली। कौन सी बात थी वो? जब यूहन्ना ने पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार किया तो भीड़ की भीड़ यूहन्ना के पास आने लगी, भैया हमको भी बपतिस्मा दे दो। क्यों? हमने भी पाप किया है। जब मैं समझाना चाह रहा अपने को, क्या प्रचार किया उसने? पापों की क्षमा के लिए, है ना, मन फिराव का बपतिस्मा दिया। तो उस समय एक भी व्यक्ति घर भी नहीं था और बपतिस्मा दिया। चलो दूसरी बात, जब शास्त्रियों और फरीसियों ने एक मिस्त्री को पाप करते हुए पकड़ा तो यीशु को परखने के लिए जाते हैं और यीशु से कहते हैं, यीशु इस स्त्री को हमने पाप करते हुए पकड़ा, इसके विषय में तू क्या कहता है? तो यीशु मसीह कुछ नहीं कहते हैं, उन्हीं से झुक कर लिखना शुरू करते हैं। हालेलुया। और झुककर यीशु ने कहा कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। क्या हुआ? हालेलुया। यीशु ने तुमसे कुछ नहीं कहा, केवल झुक कर लिखने लगा। क्या लिखा था? वो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, पर झुक कर लिख रहा था। हालेलुया। और झुक कर उसने कहा, इस स्त्री ने पाप किया है, इसलिए आप इसको मारोगे तो जिस व्यक्ति ने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारेगा। क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? क्यों चले गए? सबने पाप किया। एक व्यक्ति नहीं था वहां पर धर्मी, सब लोगों ने पाप किया, क्योंकि उनको उस समय याद आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उस समय की सजा थी, अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़े जाए तो पत्थरों से मारना। एक व्यक्ति नहीं मारेगा, पूरे गांव के लोगों के हाथ में पत्थर होंगे और धीरे से ऐसे नहीं मारेंगे। कि अगर चलो उदाहरण के लिए ऐसे भी अगर मारेंगे तो 100 व्यक्ति है तो 100 पत्थर उसको मारेंगे। 100 पत्थर में क्या होगा? हालेलुया। 100 पत्थर में क्या होगा? आत्महत्या तो हो जाएगी, पर छोड़ना नहीं है। वो जब तक ना मर जाए तब तक उसको पत्थर मारना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। तो जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर होगा और वो आगे होगा, उसने देखा, अरे मैंने भी तो पाप किया, इस स्त्री के समान मैंने भी पाप किया। वो तो रंगी पकड़ी गई, परंतु कितने लोग गुप्त में पाप करते हैं। हालेलुया। कहीं चोरी करते हैं, कहीं झगड़ा करते हैं, कहीं किसी का मर्डर करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मेरे प्रिय, जीवन में कहीं न कहीं इंसान गलती करके बैठा है, इंसान अपने जीवन में पाप कर बैठा है। इसलिए उस समय पत्थर तो हाथ में है और पापनी स्त्री सामने है, पर मारे तो कैसे मारे? देखा झाँक कर, मैं भी तो वैसा ही हूँ। पत्थर फेंक करके वो चल दिया। उसको देखा ये क्यों जा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को याद आया, मेरे जीवन में भी पाप है, वो भी छोड़कर चला गया। फिर मेरे प्रियो, ऐसे करते करते एक 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 से सारे लोग चले गए। तब यीशु ने कहा, तुझे किसने नहीं मारा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने एक ही सलाह दिया, अब पाप मत करना। हालेलुया, अब पाप मत करना, क्योंकि यीशु ने उसको क्षमा कर दिया।